चुनाव आयुक्त आज संभालेंगे अपना कार्यभार। कल ही जहां इन दोनों ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, तो आज अपना कार्यभार ये दोनों ही चुनाव आयुक्त संभालने वाले हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू आज अपना कार्यभार संभालने वाले हैं और इससे समझा जा रहा है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान समझा जा रहा है कि आज या कल में होने वाला है, क्योंकि 15-16 की तारीख निर्धारित मानी जा रही है और जल्द ही ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है जहां सुखबीर सिंह संधू अपना पदभार संभालेंगे और ज्ञानेश कुमार भी। तो देखिए, एक देश एक चुनाव पर कमेटी की रिपोर्ट के बाद देश में एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है। और क्या देश में 2029 से एक साथ चुनाव होंगे, इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। इस देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए और एक साथ चुनाव होने से विकास के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। मोदी मतलब बड़े फैसलों की गारंटी, क्योंकि मोदी के 10 सालों में देश कई ऐतिहासिक और बड़े फैसलों का साक्षी बना। ऐसे मुद्दे जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, उन्हें मोदी ने न सिर्फ सुलझाया बल्कि पूरा किया। उनमें अयोध्या का राम मंदिर, कश्मीर में आर्टिकल 370, हिंदुस्तान में सीएए इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सीएए देश में लागू हो चुका है, लेकिन इस फहरिस्त में अब यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी तीसरी पारी बड़े फैसलों के नाम करने वाले हैं, जिसका हिंट वो पहले दे चुके हैं। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल। मोदी के बड़े फैसलों की गारंटी एक एक कर पूरी होती जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने एक देश एक कानून यानी कि सिविल कोड लागू कर दिया है, तो एक देश एक चुनाव को लेकर भी वन इलेक्शन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। कोविंद कमेटी ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की है, लेकिन ये होगा कैसे, एक्सपर्ट्स के जरिए जान लीजिए। 4 जनरल इलेक्शन जो हुए थे इस देश में, चारों वन नेशन वन पोल वाले थे, क्योंकि उस समय तक कोई असेंबली अर्लियर डिसॉल्व नहीं हुई थी, ना पार्लियामेंट डिसॉल्व हुआ था। उसके बाद से असेंबलीज डिसॉल्व होने लगे 69-70 में, फिर पार्लियामेंट का भी 70 में कर्टेल हो गया, तो इसलिए सब वो अलग अलग टाइमिंग पे सारे हो गए इलेक्शंस। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, इसको लाना चाहिए और इसके लिए 2-3 संशोधन कानून में और करने पड़ेंगे, संविधान में करने पड़ेंगे। एक तो ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आपकी कोई गठबंधन है सरकार की, तो एंटी डिफेक्शन पूरे गठबंधन पे लगना चाहिए। यानी कोविंद कमेटी के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। उसके 100 दिनों में पंचायत के चुनाव और निकाय चुनाव भी हो जाएंगे। हालांकि समिति ने दावा किया है कि सभी दल अगर सहमत होंगे तो 2029 में एक साथ चुनाव संभव है। इस सिस्टम में क्या कुछ होगा, अब उसे भी समझ लीजिए। दरअसल विधानसभाओं के कार्यकाल घटाने या फिर बढ़ाने होंगे। 2026 तक देश के 25 राज्यों में विधानसभा के चुनाव पूरे करने होंगे। 2026 के बाद सीधे 2029 में ही विधानसभा के चुनाव हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव 2023 में हो चुके हैं, अब आगे के चुनाव 2028 में होने हैं। ऐसे में वहां की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर इन्हें सीधे 2029 में ही करवाया जाएगा। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ चुनाव साल 2022 में हुए थे और अब 2027 में होने हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव का कार्यकाल कम कर 2026 में ही विधानसभा चुनाव पूरे करवा लिए जाएंगे। अगर बिहार की बात करें तो 2025 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद नंबर आएगा 2030 में चुनाव का। लेकिन यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल घटाकर साल 2029 में ही लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा दिए जाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत में आजादी के बाद से साल 1967 तक एक साथ चुनाव होते आए हैं।
साल 1951-52 में पहली बार आम चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हुए। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहे हैं। एक साथ जब चुनाव होते हैं, जैसे पहले होता था 1951 से 1967 तक, भाई चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी, 5 साल में एक बार होता था। पूरा प्रशासन, राजनीतिक लोग, सारे लोग जो है काम कर सकते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं 5 साल के लिए बिना रोक के। जो नीतियां हैं 5 साल तक ना उसमें काम चलते रहता है, कोई उसमें ब्रेक नहीं आता है, पैसे भी बचते हैं। तो ये तो स्वागत ही हो गया, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी भागते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी भी भागती है पार्लियामेंट के इलेक्शनों के लिए, फिर असेंबली के इलेक्शनों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत अच्छा टाइम की बचत होगी, गवर्नमेंट के पैसे की बचत होगी और काफ़ी हद तक पॉलिटिकल वर्कर्स को वो होंगे, उनको भी फायदा होगा। मोदी जी का मकसद क्या है? 1 नेशन नो इलेक्शन, 1 नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो चाह रहे हैं मुझे 400 सीटें दीजिए।